हेलो एवरीवन, हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था द बिगिनिंग ऑफ अमेरिकन सिविल वॉर। उसके कॉजेज़ पढ़े थे कि क्यों सिविल वॉर शुरू हुई थी अमेरिका में, जिसमें हमने पढ़ा था क्लैशेस ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इशू ऑफ स्लेवरी, रोल ऑफ अब्राहम लिंकन। तो अपनी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बिगिनिंग ऑफ सिविल वॉर की, जो सिविल वॉर है कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, फिर उसके बाद क्या क्या हुआ अमेरिका में। तो जो सिविल वॉर है वो अमेरिका में शुरू होती है अप्रैल 12, 1861 को। नेम ऑफ प्लेस है फोर्ट समटर। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो अमेरिकन सदर्न पार्ट ऑफ अमेरिका है, वो जो स्टेट्स हैं वो खुद को अमेरिकन यूनियन से अलग कर लेती है। यहाँ मैं आपको शो कर रही हूँ कि कौन सी वो स्टेट्स हैं। तो ये जो एरिया है, ये जो स्टेट्स हैं यहाँ पे पर्पल, लाइटिश पर्पल कलर में दी हुई हैं, लाइक टेक्सास लिखा हुआ है, ल्यूसियाना, मिसिसिपी, अलाबामा एंड सो ऑन, जॉर्जिया एट्सेट्रा। तो ये अपने आप को यूनियन ऑफ अमेरिका से अलग कर लेते हैं आफ्टर द इलेक्शन ऑफ अब्राहम लिंकन। तो इन्होंने क्या अपने आप को बना दिया, इन्होंने खुद को डिक्लेयर कर दिया एज अ कॉन्फेडरेट स्टेट। तो जो कॉन्फेडरेट स्टेट्स है वो अभी क्या है, स्लेवरी की फेवर वाली स्टेट्स हैं, और जो यूनियन ऑफ अमेरिका है वो जो एंटी स्लेवरी मूवमेंट वहाँ पे चल चुकी है। अब्राहम लिंकन ने डिक्लेयर कर दिया था पहले ही कि स्लेवरी को ख़त्म कर देंगे, तो उनके खिलाफ है, मीन्स एंटी स्लेवरी की मूवमेंट के खिलाफ है ये कॉन्फेडरेट स्टेट्स। तो यहाँ पे होता क्या है 12 अप्रैल को कि जो कॉन्फेडरेट स्टेट्स है उन्होंने अपनी आर्मी बना ली है। तो उन्होंने फेडरल गैरिसन पे, जहाँ पे जो अमेरिकन फोर्सेस हैं उन पे हमला कर दिया। और अभी जब अचानक कोई हमला कर देता है तो जनरली वही जीतता है। तो इन द बिगनिंग इनको यहाँ पे सक्सेस मिल जाती है। इनिशियली दे गॉट सक्सेस ओवर हियर, और उन्होंने यहाँ पे जो फेडरल गैरिसन है, अमेरिकन यूनियन की फोर्सेस हैं, उनको फोर्स करा कि वो जो अमेरिकन फ्लैग है उसको लोअर डाउन कर दे और सरेंडर कर दे। अब यहाँ पे इनको जीत मिल गई है इन द बिगिनिंग, ठीक है, शुरुआत में इनको सक्सेस मिल गई है कॉन्फेडरेट आर्मी को। लेकिन दूसरी तरफ अब अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन है, उन्होंने क्या करा, उन्होंने एमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन इशू कर दिया। तो ये क्या है, एक लीगल ऑर्डर है दैट वाज इशूड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। तो इसका मीनिंग क्या था कि ऑल द स्लेव्स आर फ्री। तो वेदर कॉन्फेडरेट आर्मी गॉट अ इनिशियल सक्सेस, लेकिन ऑर्डर इशू कर दिया गया है कि ऑल द स्लेव्स आर फ्री नाउ। अभी क्या होता है कि जहाँ पे वेदर कॉन्फेडरेट आर्मी जीत रही है, लेकिन ये पूरे अमेरिका की बात नहीं हो रही है। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर एरिया ऑफ फोर्ट समटर, ठीक है। कौन सी जगह है, चार्ल्सटन बे है, ठीक है। तो यहाँ पे सक्सेस मिली, उसके साथ ही साथ यहाँ पे एक अनाउंसमेंट हो गई है कि ऑल द स्लेव्स आर फ्री। तो एक्शन लिया जा चुका है। तो ये उनकी जो सक्सेस है वो अभी थोड़े दिनों की ही मेहमान है, बाद में वो हार जाएंगे। सो लेट अस कंटिन्यू, फिर कैसे कैसे वो हारेंगे। तो यहाँ पे है कि 1865 का स्प्रिंग सीजन आते आते जो कॉन्फेडरेट आर्मी के सारे प्रिंसिपल ऑफिशियल्स थे, जो मेन उनके ऑफिसर्स थे, उन्होंने क्या करा, खुद को सरेंडर कर दिया। अमेरिकन जो फेडरल आर्मी है उसके आगे उन्होंने खुद को सरेंडर कर दिया और हार मान ली, और बचा उनका प्रेसिडेंट। तो कॉन्फेडरेट आर्मी का प्रेसिडेंट कौन था, उसका नाम था जेफरसन डेविस। तो जो जेफरसन डेविस है, अमेरिकन कॉन्फेडरेट आर्मी का प्रेसिडेंट है, चीफ है, उसको पकड़ लिया जाता है। जगह का नाम है जॉर्जिया, और टाइम पीरियड है मई 10, 1865। तो जैसे कॉन्फेडरेट आर्मी का चीफ पकड़ा जाता है, उसके साथ ही मीन्स उसी दिन ये जो रेजिस्टेंस था, मीन्स नॉर्थ और साउथ के बीच में जो विरोध चल रहा था और जो साउथ अपोज कर रहा था अमेरिकन्स को, एंटी स्लेवरी मूवमेंट को, वो ख़त्म हो जाता है उसी दिन। तो स्लेवरी तो पहले ही अनाउंस हो गई है विद द एमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन की स्लेव्स फ्री हैं, और ये जो उनके बीच में सिविल वॉर भी चल रही थी वो भी अभी ख़त्म हो जाती है। कैसे ख़त्म हुई, जब जो कॉन्फेडरेट आर्मी का प्रेसिडेंट है जेफरसन डेविस, उसको पकड़ लिया जाता है, ठीक है जी। तो अभी हम पढ़ेंगे कि जब स्लेवरी तो ख़त्म हो गई है और सिविल वॉर भी ख़त्म हो गई है, तो उसके बाद जो प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन है वो क्या करेंगे, ट्रिब्यूट पे करेंगे जो इस वॉर में लोग मारे गए थे, चाहे वो कॉन्फेडरेट साइड के थे, चाहे वो यूनियन के साइड के थे, चाहे वो स्लेवरी की फेवर वाले लोग थे, चाहे वो एंटी स्लेवरी मूवमेंट वाले लोग थे। तो बहुत सारे लोग मारे गए। अब्राहम लिंकन क्या करेंगे, उनको ट्रिब्यूट पे करेंगे। तो उसके लिए
गेटिसबर्ग एड्रेस दिया जाता है, मीन्स एक स्पीच दी जाती है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। तो टाइम पीरियड है नवंबर 19 1863। तो जब बैटल ख़त्म हो गई है गेटिसबर्ग की, जो हमने शुरू में पढ़ा था, उसके बाद अब्राहम लिंकन 3 मिनट की एक स्पीच देते हैं। सो दी 3 मिनट लॉन्ग स्पीच है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पीच ऑफ अब्राहम लिंकन। तो उन्होंने स्पीच में क्या कहा कि जो सिविल वॉर है अमेरिकन लोगों के लिए बहुत ही मीन्स कह लो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है उनकी हिस्ट्री का। और ये जो चैप्टर है ये किस चीज़ के लिए था, जो ग्लोबल स्ट्रगल हुई वहाँ पे किस चीज़ के लिए हुई, किस चीज़ के लिए हुई थी। एक थे कि स्लेवरी की फेवर वाले थे, एक अगेंस्ट वाले थे। अब जीत किसकी हुई है, एंटी स्लेवरी मूवमेंट की। तो स्लेव्स अभी फ्री हो चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इक्वालिटी आई, मीन्स जो स्लेव्स हैं वो भी बाकियों की तरह ही इंसान है, तो उनको खरीदा बेचा नहीं जा सकता है। तो अब्राहम लिंकन ने क्या कहा कि ये जो ग्लोबल स्ट्रगल हुई है अभी किस चीज़ के लिए हुई थी, फॉर द सेल्फ गवर्नमेंट, लिबर्टी मीन्स सभी फ्री हैं, आज़ाद है, इक्वालिटी और ऑल इक्वल, ठीक है, कोई गुलाम नहीं है, सभी आज़ाद हैं, सभी इक्वल हैं। और सेल्फ गवर्नमेंट जिसको हम जनरली बोलते हैं कि लोगों की गवर्नमेंट, वो इस दुनिया पे अभी शुरू हो जाएगी। फिर अब्राहम लिंकन ने डेफिनेशन दी डेमोक्रेसी की। उसमें उन्होंने क्या कहा कि डेमोक्रेसी क्या है, दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट इज़ ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। मीन्स लोगों की ही गवर्नमेंट है, लोगों के द्वारा बनाई जाएगी ये गवर्नमेंट और लोगों के लिए ही ये गवर्नमेंट काम करेगी। शैल नॉट पैरिश फ्रॉम द अर्थ, और दुनिया से ये वाली जो गवर्नमेंट है कभी भी ख़त्म नहीं होएगी या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे 3 मिनट की लॉन्ग स्पीच में उन्होंने इम्पॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बताया। फिर उन्होंने क्या कहा कि जो भी मारे गए थे इस बैटल में, जो सिविल वॉर थी, वो सभी के सभी मीन्स चाहे वो स्लेवरी की फेवर वाले थे चाहे अगेंस्ट वाले थे, वो सभी के सभी क्या हैं, ऑनर, या कह लो कि ऑनर पेश करने के लिए, रेस्पेक्ट पे करने के लायक थे, क्योंकि दोनों ही अपने अपने इंटरेस्ट के लिए लड़े थे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था कि यहाँ पे चाहे वो नदर्न पार्ट है चाहे सदर्न पार्ट है, अब हमारे पास एक बहुत ही बड़ा टास्क है, बहुत ही बड़ा काम है। वो काम कौन सा है कि फिर से कंस्ट्रक्ट करना, मीन्स रिकंस्ट्रक्ट करना है हमें इन अमेरिकन स्टेट को। यहाँ पे फिर से हमें प्रोग्रेस लेके आनी है, जहाँ पहले नहीं भी थी वहाँ पे भी हमें प्रोग्रेस लेके आनी है। लेकिन अब्राहम लिंकन का ये जो सपना था ये पूरा नहीं हो पाया उनके ज़िंदा रहते। रीज़न क्या था कि ऑन अप्रैल 15 1865 उनको मार दिया गया, उनका मर्डर कर दिया गया था। तो उनका ये सपना पूरा नहीं हो पाया उनके जीवित रहते हुए। लेकिन आफ्टर द डेथ ऑफ हिम वी ऑल आर नोइंग अमेरिका इज़ अ डेवलप्ड कंट्री नाउ। तो उनका ये जो सपना है वो पूरा हो गया, इट्स ओके। उस सपने को पूरे होने में बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड लगा। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया बिगिनिंग ऑफ द सिविल वॉर, एंड ऑफ द सिविल वॉर, और उसके बाद अब्राहम लिंकन का गेटिसबर्ग एड्रेस और उनकी डेथ, ठीक है। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द वॉर। टिल द टाइम वॉच द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ गुड डे।